शुभ प्रभात एवरीवन। और हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो और एक नए शो के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए जोश और जज्बे के साथ। अभी तक सिर्फ इतना था कि दिमाग बात में चलते थे, लेकिन अब नया मोटिवेशन और वीडियो पर डे अपलोड होगा। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि अगर हमें कुछ करना है तो हम क्यों नहीं करते। अपने मन को दबाए रखते हैं और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और एक नए शो के साथ सफलता की एक नई शुरुआत। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और हमने जो चीज़ें सीखी हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं, यू आर ऑल्सो डेवलप योर स्किल और स्किल डेवलप करना चाहते हैं और वो सोए हुए हैं, बैठे हुए, इनके बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कुछ करके दिखलाने का। उन्हें सबसे पहले हम गाइड करना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि जब हम कोई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम बहुत सारे एक्सक्यूज प्रकट करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किए थे तो हम भी एक ही यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे और एक प्राथमिक विद्यालय मेरी एजुकेशन थी। हमेशा एवरेज के स्टूडेंट रहे थे और अब मेरी जर्नी एक नई फील्ड के साथ स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ दबा मतलब चीज़ों को हम दबा के बैठे थे कि नहीं, स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जो एज ए पब्लिक स्पीकर मैं बोलता हूँ कभी कभी पब्लिक प्लेस पे, तो उस जो क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, जो अंदर एक जिज्ञासा है, जो एक पावर है, उसको कब तक दबा के रख सकते हैं। मन हमेशा कहता है नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए और जो भी आवाज़ें हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। तो हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं अपने एक नए अंदाज में और एक नए शो के साथ। कहते हैं कि सच है विपदा जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो अगर जब तक ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटर का एग्ज़ाम हो चुका है और अपनी कुछ एक नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर वो, और सबसे बड़ी स्किल क्या पावर होती है जानते हैं, मैं आपको बता दूँ। सबसे बड़ी पावर होती है लैंग्वेज की। अगर आपके अंदर एक लैंग्वेज का नॉलेज है, जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश का आज बहुत बड़ा रोल है। अपनी मातृभाषा को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम इंग्लिश अगर हमको आती है तो हम बहुत ईजी वे में लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ से शुरू नहीं होती। इंग्लिश आना बड़ी बात नहीं, उसे सीखा कैसे जाए, सबसे बड़ी चीज़ होती है उसे सीखा कैसे जाए। इंग्लिश को हम सीख कैसे सकते हैं, तो उसी एक परफॉर्मेंस को हम शेयर करने वाले हैं आपके बीच में, उसी एडवर्टीजमेंट को हम शेयर करने वाले हैं आपके बीच में कि इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी हवा नहीं है इंग्लिश। आप ये समझिए, इंग्लिश बहुत बड़ी हवा नहीं है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि अपने माइंड को फुली प्रिपेयर करना कि हमें इंग्लिश सीखना है। आप रोज शीशे के सामने खड़े हो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें। आप कौन सा फार्मूला यूज करते हो, जो कहते हैं कि हम आपको 2 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे, आपको 3 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। मैं कह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक आप नहीं चाहोगे ना, आपको 1 साल अगर करवाया जाए तब आप इंग्लिश नहीं कर सीख सकते। 1 साल कोचिंग करोगे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि वो पहले ग्रामर पढ़ लेंगे, पहले वो बहुत सारी मीनिंग याद कर लेंगे, तो वो इंग्लिश बोलेंगे, ये उनके जो माइंड का इंस्टीट्यूट है उसे कहीं बाहर फेंक देना चाहिए उन्हें। उससे वो अच्छा ग्रामर सीख सकते हैं, अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन बोलने के लिए बोलना ज़रूरी होता है। आप इस चीज़ को याद रखें। अगर भूख आपको लगी है तो खाना आपको पड़ेगा। अगर आपके अंदर चाह है इंग्लिश सीखने की, तो आपको उस फ़ियर से बाहर आना पड़ेगा, उस डर से बाहर आना पड़ेगा। एक ऐसा डर जो सामाजिक रूप से आपके अंदर विद्यमान है, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर विद्यमान है, उसको जागृत करना पड़ेगा इसे सीखने के लिए। You also increase your capacity, your power, boost your confidence in the front of society. सबसे पहले आपको इनसे ये चीज़ों से बचना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो लोग ये पूछने नहीं आते हैं कि आपने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो हम लोगों से क्यों डरें, क्योंकि लोग वो नहीं चाहते हैं जो आप चाहते हैं, इसलिए आपको वही करना है जो आप चाहते हैं। जब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की, बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। दुनिया बदल रही है, आप कंप्यूटर फील्ड में जाओगे तो उसमें इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, आर्ट का इंग्लिश लैंग्वेज एक माध्यम है बात करने का। लैंग्वेज होता है बात करने का माध्यम, लेकिन जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इज अ आर्ट, एक कला होती है बात करने की। किसी भी बात को, अपने बात को रिप्रेजेंट करने की एक कला होती है, लोग आपकी बातों को सुने। मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बताना चाहता हूँ जिसकी एजुकेशन एक ग्रामीण लेवल स्तर से हुई थी, लेकिन उसके अंदर जज्बा था इंग्लिश बहुत सीखने का। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सोसाइटी में मिलेंगे जिनकी प्रीवियस एजुकेशन कह सकते हैं, पास्ट की एजुकेशन सब
यूपी बोर्ड और प्राथमिक विद्यालय और गवर्नमेंट कॉलेज से हुई। जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको उसे बदलने की ज़रूरत है अपने आप को। आप सकारात्मक रहें, आप ऐसे लोगों से बचें जो आपको नकारात्मक एनर्जी देते हैं। मैंने ये सफलता की शुरुआत जो टाइटल मतलब देकर के मैंने ये शुरू किया है, ये ओपन मंच है। बहुत जल्दी हम लाइव आएँगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ़ चीज़ों को दबा रहे थे। नहीं चलो बाद में हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दें, तब कुछ अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा, तब स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, तब तक हम बहुत पीछे चले जाएँगे। अगर हमें शुरू करना है तो अभी से क्यों ना शुरू किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो फ़ियरनेस होता है, अपने टॉपिक बात करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। हर एक बंदे बच्चे के अंदर एक फ़ियरनेस होता है, उसकी भी एक प्रतिभा होती है। एक उसके अंदर लालसा होती है सीखने की, बोलने की, कि जब वो सुनता है एवरीवन इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश, ही आल्सो स्पीक एवरीवन इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी। सो जब उसे सुनता है तो उसे अच्छा लगता है। मैं भी बहुत आई एम नॉट स्पीकिंग परफेक्टली, लेकिन मैंने उस रास्ते से गुजरा। कोई व्यक्ति एक दिन परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। कृत कृत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, तसरी आवद जाते सिर पर पड़त निशान। प्रैक्टिस करने से आप बोल सकते हो। आप सोचो कि एक दिन में कोई आपको घोर के पिला देगा या कोई बता देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अंदर वो जज्बा आना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। उसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज़ कहना पड़ेगा, पहले धीरे-धीरे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। आप स्टार्ट कैसे करते हो उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे हज़ारों वीडियो बना के आपके लिए पेश कर दूँगा, लेकिन आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं। आपके पास बुक है, आप किस तरह के सेंटेंस को यूज़ करते हो, वही जब आप अपने प्रैक्टिस में लाएँगे, रोज़ शीशे के सामने, सबसे बड़ा अच्छा तरीका आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेज़ आएगा और आप इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाएँगे। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने 2016 में एक यूपी बोर्ड से मैं एक एवरेज का स्टूडेंट रहा और अपनी जर्नी को समाप्त कर दिया था, इंटरमीडिएट की यहाँ पे आया, तो मेरे अंदर एक ही चीज़ थी, एक ही ललक थी, मुझे कुछ अलग करना है और मुझे कुछ अलग सीखना है। भीड़ में चलोगे तो गायब हो जाओगे। अगर लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। आप इसे दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, बड़ा नहीं बेहतर इंसान बनना है, तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएँगे। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस इतनी उम्र का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर इन दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू, तो अगर आपके अंदर कुछ ललक है, कुछ करने की क्षमता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्वयं से बातें करनी पड़ेगी। अगर आपको भीड़ में दौड़ना है तो आप भीड़ में दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है तो अपने अंदर झाँकना पड़ेगा, अपने अंदर कि मेरा पर्पज़ क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ दिन पहले एक मैं बीसी सेशन में जब बात कर रहा था, एक करियर काउंसलर से कुछ दिन पहले मैं बैठ के लाइव बात कर रहा था, तो लगभग उसमें डेटा आया कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन से खुश नहीं हैं। रियली ही वाज नॉट हैप्पी फॉर योर लाइफ, ओन लाइफ। वो अपने जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि वो करते वो हैं लेकिन उसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाता है। तो ऐसे जीवन है, आप इसे समझ सकते हैं, आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। मैंने जो इतनी चीज़ें बोली हैं, अब धीरे-धीरे मैं एक टॉपिक पे लेके आऊँगा और बोलने के लिए। मेरा एक टॉपिक होगा जिसमें हम बोलेंगे रोज़। रोज़ हम लेक्चर देंगे, आप समझिए। रोज़ हम अपने टॉपिक एक लेके आएँगे, उस पे लेक्चर देंगे कि हम कैसे ये चीज़ कर सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। उसके लिए करना आपको है, आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस होता है, सर क्या हमें, हाँ, अब मैं इस पे डिस्कस ही कर लेता हूँ कि रिकॉर्डेड फॉर्म में, कि सर हम इंटर के बाद क्या करें? इंटर के बाद हम क्या करें? देखिए, उसके लिए मैं बहुत ही बड़ा अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। इंटर के बाद बच्चों के लिए जो मतलब गाइडलाइंस रहेगी, हम इंटर के बाद क्या करें? बहुत सारे स्टूडेंट के उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है। रियली हमको खुद ही नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो अपडेट के साथ कॉम्पिटिशन का दौर बहुत हाई-फाई हो चुका है, जिसके साथ हमें एक पर्पज़ बनाना है। ऐसे यूथ जिन्हें ये सब फ़ियर है, इस तरह के फ़ियर्स हैं, उनका बहुत ही स्पष्ट तरीके से जवाब मिलना। इन सब चीज़ों को हम बहुत जल्द ही अब डे बाय डे करके अपने चैनल पे ले आएँगे और स्किल की फील्ड में हम बहुत अच्छा ही काम करने वाले हैं। बस ये बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। तब तक के लिए हमारे आप चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।